नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। यहाँ पड़ोस में रहने वाले एक परिचित युवक ने घर वालों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए लॉकर की चाबी चोरी की और 4 अलग-अलग बार में वारदात को अंजाम देकर करीब 35 लाख रुपए के आभूषण उड़ा लिए। चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग आधा किलो सोने के बराबर बताई जा रही है, जिनकी मदद से आरोपी ने अपना पुराना कर्ज और ईएमआई चुका दी। जानकारी के अनुसार अक्टूबर माह में दिवाली पूजन के बाद मयूर कृष्णानी ने अपने घर के लॉकर में नकदी और कीमती आभूषण सुरक्षित रखे थे। इसी दौरान पास में रहने वाला परिचित घर की गतिविधियों पर नजर रखने लगा। मौका पाकर आरोपी ने कृष्णानी की माताजी की चाबी के गुच्छे में से घर की एक चाबी चोरी कर ली और अलग अलग 4 बार में लॉकर को पूरी तरह खाली कर दिया। जब जरूरत पड़ने पर मयूर कृष्णानी ने लॉकर खोला तो उसमें ना नकदी मिली और ना ही आभूषण। इसके बाद उन्होंने नीलगंगा थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी सीएसपी एवं एससीसी अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक पास में रहने वाले लवेश टहलवानी पर गया। पुलिस को पता चला कि लवेश ने हाल ही में अपने सभी लोन, ईएमआई और दोस्तों से लिया गया कर्ज चुका दिया था, जबकि उसकी आय इतनी नहीं थी कि वह ये भुगतान कर सके। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कराया और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों की मदद ली। पूछताछ के दौरान आरोपी लवेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 35 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद कर लिए। वहीं आरोपी द्वारा 8 से 10 लाख रुपए नकद अलग अलग जगहों पर छिपाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। मैं मयूर कृष्णानी। हमारे घर पे हमने दिवाली के समय पे सारा गोल्ड वगैरह बैंक से लाके और कुछ हमने हमारा घर बन रहा है तो इस चक्कर में हम कैश धीरे धीरे लाके जमा कर रहे थे कि धीरे धीरे किस्तें देनी पड़ती है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है ठेकेदार जी को। तो दिवाली के बाद हमने सारा सोना लॉकर बैंक हमारे घर के लॉकर में शिफ्ट कर दिया था। 11 तारीख को दिसंबर में हमारी माताश्री बाहर गई थी, नानी जी की तबीयत खराब थी तो उनसे मिलने। तो उससे समय ये हमको पता पड़ा कि 31 तारीख को हमको वापस किस्त देनी थी पेमेंट की। तो जब 31 तारीख को जब हम पेमेंट देखने गए तो हमको ये प्राप्त पड़ा कि हमारे घर पे कुछ ना कैश पड़ा हुआ है ना गोल्ड पड़ा हुआ है। तो 1-2 दिन हमने वापस कंफर्म करा, वापस ढंग से सूचित करा कि कंफर्म करा कि कैश कहाँ है, गोल्ड कहाँ है, पर हमको कंफर्म हो गया कि फिर हम नहीं मिल पा रहा है। तो 3 तारीख को हमने पुलिस में कंप्लेन करी थी, रिपोर्ट लिखवाई थी। उसके बाद से सारी चीज़ें पुलिस ने प्रक्रिया करी, देखा, सीसीटीवी फुटेज से पता लगाया कि हमारे घर के सामने जो लवीस टहलवानी है, उन्होंने वो हमारे घर पर उनका आवन-जावन कन्फर्म हमेशा रहता ही था। घर जैसे संबंध थे, पर उन्होंने ही ये चीज़ घर के अंदर वारदात प्रोसेस करी। कितने का सोना था और कितने केस था इसमें? सोना पुराने समय से है, मतलब मम्मी की शादी के समय का। उसके बाद धीरे-धीरे थोड़ा इकट्ठा करते हुए तो हमारा जो हमने एग्ज़ैक्ट निकाला फिगर है, एग्ज़ैक्ट फिगर तो हम नहीं निकाल पाए हैं, पर हमने जो जोड़ा-जाड़ी करी, फ़ोटोज़ देख के निकाला, तो मिनिमम 500 ग्राम सोना तो है ही है। तो 15 लाख का कैश हमारे पास, सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत लिखित में कर रखा था, तो 10 से 15 लाख तक का कैश तो लगभग रखा हुआ है, 10 से 15 लाख के बीच। आपको शक हुआ था इसके सामने वाले व्यक्ति पे? हमारे पास तब शक हुआ जब हमको दिखने में आया कि उसने अपने खर्चे 1 आध 2 महीने में बहुत बढ़ाने चालू कर दिए हैं। भैया, इंसान ने जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने कम से कम 3 साढ़े 3 लाख रुपए की चेन पहनना चालू कर दी थी, सारी चीज़ें करना चालू कर दी थी। बहुत भयंकर खर्चे बढ़ चुके थे, नई-नई गाड़ियाँ लाने चालू कर दिया था, इंदौर जाके सारी चीज़ें करना चालू कर दिया था। तो फिर हमको समझ में आया कि थोड़ी बहुत चीज़ों में शंका होने लग गई थी। ठीक।